नचिकेतो मरणम मरण संबद्धम प्रश्नम प्रेत्य अस्ति नास्ति कागदंत परीक्षारूपम मानुप्राक्षि मैवं प्रश्नमर्रोसी। हे नचिकेता, मरण मने मरण संबद्धम। मरण संबद्ध क्या प्रश्न हो सकता है? जो पहले कहा है प्रेत्य अस्ति नास्ति वा, मरने के बाद कोई आत्मा नाम को चीज होता है या नहीं होता है, इस संबंधी जो प्रश्न है वह प्रश्न की निंदा कर रहे हैं। कहना रूपेणा भाष्यकार इसको जान के शब्द प्रयोग कर दिए, मंत्र में नहीं है। काकदंत परीक्षा रूपम प्रश्नम, काकदंत परीक्षा रूप ये प्रश्न निंदा पर रख रहे। जैसे कोई कहे कावा के कितने दांत होते हैं, लोग लगे तो कुछ मिलेगा वहां? दांत ही नहीं है, एक भी नहीं होता। उसकी चोंच होते हैं, उसके अलावा कोई वहां दांत नहीं होता। जैसा उसका परीक्षा विफल है, व्यर्थ है, निष्फल होता है, उसी प्रकार से तुम्हारे प्रश्न पर विचार करना, परीक्षण करना, चिंतन मनन करना निष्फल है, व्यर्थ है। इसलिए इस प्रकार के इस प्रश्न को मेरे से मत पूछो, ये कहना चाहिए। निंदा इसलिए कि त्याग कराने के लिए, किस चीज को जो है निंदा कर क्या होता है, आदमी उसको त्याग देता है। निंदा हमेशा त्यागने के लिए ही होता है। तो प्रश्न को त्याग कराने के लिए एक तरह से निंदा पर कथन किया गया है। इस आशय को मन में रखते हुए यमराज ने कहा नचिकेतो मरणम मानुप्राक्षि एवं मृत्युना प्रलोभ्य मानोपि नचिकेता महारथवद अक्षोभ्य आह। इस प्रकार से मृत्यु के द्वारा यद्यपि बालक है नचिकेता, फिर अपना दिव्य लोक में पहुंचा है, यमराज जी का लोक में दिव्य अनुभव है। वहां पहुंचते ही उसकी बुद्धि की स्थिति अलग ही हो गई है। अतएव जो अनेकों जवान के द्वारा भी सोचा नहीं जा सकता, ऐसा उत्कृष्ट बुद्धि वाला होकर के, प्रौढ़ीवान मान होकर के वो जो कहता है, उसको ध्यान रखते हुए भाष्कर कह रहे ये बात, मृत्युना प्रलोभ्य मानोपि, मृत्यु प्रलुब्ध किए जाने के बावजूद भी नचिकेता वो कैसा है? महारथवद अक्षोभ्य, समुद्र के समान बिल्कुल अडिग रह गया। अथवा महारथ बहुत बड़ा तालाब है, सहस्र ताल है, डुंडी ताल है, बड़े बड़े तालाब होते हैं पहाड़ों में भी, 2-2 किलोमीटर लंबा तालाब है पहाड़, नेचुरल बराबर। ऐसे लंबा चौड़ा तालाब में हाथी जाए और हाथी अपने सूंड से इतना भी इसको मारे पीटे तो भी इसको गंदा नहीं कर सकता। उसी प्रकार से यह भी यमराज जैसा बड़ा सा बड़ा प्रलोभन भी देवे तो इसके हृदय में कंपन भी, उस विषय में आकांक्षा या कामना किसी प्रकार की जगी नहीं। इसलिए महारथवद अक्षोभ्य, अत्यंत गंभीर जलाशय के समान वन्य मतंगज के द्वारा, महान शुंड दंड के द्वारा बारंबार लोड्यमान होने पर भी कलुषित नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से राग आदि से कलुषित नहीं हो पाया। जैसे राग होना चाहिए, अनुराग जगनी चाहिए किसी न विषय के प्रति, तो कोई भी वासना जगी नहीं उसकी इन सब विषयों के बावजूद भी। ये इसका कहने का महारथवद अक्षोभ्य, उसका हृदय रागों से क्षुब्ध नहीं हुआ। अतः जवाब में ऐसे कहता है जो सबसे पहला षट संपत्ति का 2 विवेक हो गया, परीक्षा वैराग्य की परीक्षा हो गई है। विवेक और वैराग्य दोनों संपन्न है। यह सिद्ध होने से अब शम दम तितिक्षा प्रति श्रद्धा और समाधान के लिए 2-2 को एक एक मंत्र में रखेंगे। शम और दम को इस मंत्र में रख रहे, देखिए किस प्रकार से। शोभावामर्त्यस्य दंतकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्य गीते। कहता है हे अंत का संबोधन है, हे अंत का मर्त्यस्य शोभावा यदेतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः। यद अंत का एतत् है ना, यदेतत् अलग करो, अंत का मृत्यु का एक नाम है, यमराज्य का नाम है, हे अंत का संबोधन इसमें। यदेतत् शोभावा मर्त्यस्य
सर्वेन्द्रियाणां तेज जरयंती। कहते हे यमराज जी, ये जो भोग आपने बताया, यदि तत् भोग विषया प्रदत्ता युष्माभि, आपके द्वारा जो प्रदत्त सारा भोगमय सामग्री है, ये कैसे हैं? स्वभावा, कल तक रहेंगे या नहीं इसका निश्चय भी नहीं है। श्वः पर्यंतम भविष्यन्ति न वा, इसका भी निश्चय नहीं, संदेह है। क्या पता रात सोते सोते मर जाए, कल सवेरे तक जगेगा न जगे, वो ठिकाना है क्या? कल का कोई गारंटी नहीं है। जिनके कल तक टिकने की, भविष्य तक, कल रूपी भविष्य तक टिकने का निश्चय ही नहीं है, ऐसे सब पदार्थ, इसलिए स्वभाव। इतना ही नहीं, केवल अनिश्चित काल वाले हैं ये, उतनी नहीं है, किंतु मर्त्यस्य सर्वेन्द्रियाणाम तेज जरयंती। इस मनुष्य के संपूर्ण इंद्रियों के तेज को जीर्ण शीर्ण कर देने वाले होते हैं। इतना उसका सकल इंद्रियों के, माने बाह्य इंद्रियों का दमन, जो इंद्रियों के दमन वाला वही विवेक कर सकता है। जो इंद्रिय दमन नहीं किया है वो इस विवेक को प्राप्त नहीं कर सकता। वो कहते हैं क्या दिक्कत है, आजकल तो व्याग्रा बना हुआ है, गोली आती है, वो खाएंगे, हो गए नहीं, क्या दिक्कत? कैप्सूल बना दिया 360, नाम में रख दिया 360, 360 डेज भोग करो, कुछ नहीं होगा, रोज एक गोली खाओ और एंजॉय करो। एक से एक चीजें बनी हुई है इस दुनिया में, अनेकों तेल बना दिया, बहुत सारी चीजें स्प्रे कर लो बॉडी के ऊपर, वज्र जैसे हो जाएगा शरीर, कई चीजें हैं। लेकिन ये जानता है चाहे जितना भी कर लो, कितने साल तक चलेगा, अंत में इन इंद्रियों में जड़ बुढ़ापा आएगा ही। ये विवेक वही व्यक्ति कर सकता है जो दमन है, सकल बाह्य इंद्रियों को अपना नियंत्रण में रखा हुआ है, समझता है इन इंद्रियों का प्रयोग करना व्यर्थ है, इन इंद्रियों का जितना प्रयोग करोगे उतना ही नुकसान है, लाभ नहीं है। और अब अंतर इंद्रियों के लिए कहते हैं अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव। फिर यदि मान भी लिया जाए आप मृत्यु के द्वारा दिया होने से सब स्वभाव वाले नहीं है, आप गारंटी से दोगे कि तो 100 साल जिएंगे भाई, कोई पहले मरने वाला नहीं है, गारंटी हमारी है, सुनिश्चित रूप में हम सुरक्षित कर देते इस चीज़ों को, अपि ऐसा कह दोगे तो भी इदम सर्वम जीवितम अल्पमेव, यह सारा जीवन भी बहुत थोड़ा है। ब्रह्मा जी का आयु भी मुझे दे दोगे ना, वह भी आखिरी में अंत वाला तो ही है ना, वो भी अंत वाला ही है। आखिरी ब्रह्मा जी का आयु तो कहीं ना समाप्त होना है ना एक दिन। हाँ, मनुष्यों के आयु के दृष्टिकोण से करोड़ों साल का है, अरबों साल का है, इसे तुम कह सकते हो बहुत लंबा है, इन लंबा होने पर भी अंत वाला तो ही है। इसे संबोधन भी यहाँ अंत का कह दिया जान करके, अंत वालों को देने वाले तुम हो, इस तुम अंत को हो। और भी अंत वाले ऐसी चीज दे रहे हो जो कुछ तो अंत वाला है, इसलिए अंत कहा। कुछ तो अंतो यदि अंत कहा, कुछ तर्क कन प्रत्यय करके अंत शब्द से अंत का बनता है। इसलिए जो कुछ भी तुम दे रहे हो सब अंत वाले हैं और वे सब कुत्सित हैं, अतएव चाहे जितना भी जीवित रहे तो भी अल्पमेव। नारद जी को भूमा विद्या में ही तो कहा सनत कुमार जी ने क्या कहा है? भूमा त्वेव सुगम नाल पे सुगम अस्ति, अल्प में कभी सुख नहीं हो सकता, नाल पे सुगम अस्ति कर दिया। और ऐसे अल्पमेव अतः सुखम नास्ति, एक तो अनित्य है और सुख भी नहीं। बाह्येंद्र के दृष्टिकोण से ये सब उपभोग करने के ऊपर अनित्य है, और अंतःकरण के दृष्टिकोण से सुख मिलेगा मन को, वो भी नहीं है। अंतःकरण के दृष्टिकोण से भी यह असुख रूप ही है, अल्प ही है, अतः शम का भी द्योतक हो गया। उत्तरार्ध का जो पहला पाद है शम का द्योतक है, पूर्वार्ध पूरा पूरा दम का द्योतक है। यह तो एवं मैं शम और दम से युक्त हूँ, इसलिए मुझे ये सब चीज जरूरत नहीं है। या आप शम और दम से हो सकता रहित हो या जीवन मुक्त हो, अगर प्रारब्ध कर्म के साथ आपके भोग में यदि विद्यमान है प्रारब्ध कर्म में, तो आप ही इसको रखिएगा, आप ही भोग कीजिएगा इसका। तवैव वाहस्तव नृत्य गीत है। आप देवता हैं, ज्ञानी है, जीवन मुक्त है, इसलिए आपके प्रारब्ध कर्म में यदि अप्सराओं का भोग करना वगैरह है तो यह सारा चीज
तवई वाहा मैंने सारा रथ रथ विद्यमान अप्सराएं और नृत्य ये गीत ये सारा चीज आप ही उपभोग करें प्रारब्धानुसारेण, मेरे में नहीं, मेरे लिए नहीं, मैं तो शम दम से युक्त हूं, मुझे ये सब भोगों की जरूरत नहीं है। भाष्य शोभाहा शोभावाहा, शोभावा कर रहे श्वो मने कल, श्व शब्द अनागत अन्य श्व इत्यमर, अमर कोशकार साहब कहते हैं जो अनागत अहनी जो अभी आया नहीं है वो अगला दिन जो कल का दिन है उसको कहते हैं श्व, आने वाले कल को, मैंने आने वाले कल का भी निश्चय नहीं है जिनका, भविष्यन्ति न भविष्यन्ति वा संधीयमान एव येषाम भावो मैंने भवनम अस्तित्वम इति स्वभाव, जिनका भवनम मैंने भू धातु है ना सत्तार्थ में अस्ति अर्थ में, जिनकी अस्तित्व कल तक है या नहीं इसलिए अभी संशयग्रस्त है, ऐसे पदार्थों को स्वभाव कहते हैं। त्वया उपन्यस्तानाम भोगानाम, ये शाम भावा भवनम, जिनका जो आपके द्वारा उपन्यस्त ये भोग पदार्थ के उन सकल पदार्थों का नाम है स्वभाव। मैं आपके द्वारा दिया गया सकल पदार्थ कैसे हैं, कल तक रहेंगे या नहीं यह भी निश्चय नहीं, इनके अस्तित्व का भी कोई ठिकाना नहीं है, संशयापन्न है, ऐसे वस्तु है, बीच में नहीं आना। कितने बार पहले बोल चुके हैं, लेट आते तो पीछे बैठना है। ते स्वभाव, ऐसे भोगों को स्वभाव कहते हैं। किंच इतना ही नहीं, मर्त्यस्य मनुष्यस्य अंत का हे मृत्यु, क्योंकि आप कैसे हैं, आप तो सकल मनुष्यों का अंत करने वाले होने से भी अंतक हैं आप, यद्यपि मर्त्य से अंत से संबंध नहीं है, मर्त्य से का व्याख्या कर दिया मनुष्य से, अंत को संबोधन की व्याख्या कर दिया हे मृत्यु, मर्त्य से आगे अन्वय होगा ना, मर्त्यस्य यदि सर्वेंद्रिया नाम के साथ अन्वय होगा, क्योंकि यह जो कुछ भी आपके द्वारा दिया हुआ है ये इन मनुष्यों के सकल इंद्रियों का तेज तज्जरयन्ति अपक्षयन्ति अप्सरः प्रवृतया हि भोगाः अनर्था एव ये तेज को नष्ट कर देंगे। तेज मने सुख जीवन प्रयोजकम सामर्थ्यम तेज होता है, सुख जीवन का प्रयोजक जो शरीर का तेज सामर्थ्य है उसी का नाम तेज है। वह तेज क्या हो जाएगा, तत् उसको जरयंती, उसको नष्ट कर देंगे। जिरीश वयोहानव धातु है, जरयंती अपक्षयंती, कौन है, कौन नष्ट कर देंगे नहीं हमारे इंद्रियों के सामर्थ्य को, सुख जीवन के विलक्षण तेज को। तब कहते अप्सरा प्रवृत्त, ये जो अप्सराएं वगैरह हैं औरत वगैरह ये क्या है, भोगमय पदार्थ, ये वास्तव में अनर्था एव, ये सब हमारे इंद्रियों का नाश करने वाले होने से अनर्थ के लिए ही होते हैं, ये वास्तव में सुख के लिए नहीं होते। अनर्था एव इति असह्य दुख हेतव कि अंततगत्वा यह असह्य दुख के ही साधन है, असह्य दुख का कारण हो जाता है। धर्म वीर प्रज्ञा तेजो यश प्रवृत्तिनाम क्षपितृत्वात्, क्योंकि केवल अनर्थायैव की व्याख्या स्पष्ट करता है और भास्कर स्वयं ही किन किन का नाश करता है, शरीर का तेज का इतना ही नहीं बल्कि धर्म का भी नाश कर देगा। सारा पुण्य नष्ट होता है भोग के चक्कर, विषयों के भोग के चक्कर में सारे धर्म का विनाश होता है, आदमी अधर्म में चला जाता है। वीर जो शरीर के सामर्थ्य, बुद्धि भी नष्ट हो जाती है, प्रज्ञा दुर्बल हो जाती है। तेज अभी बता चुके हैं, शरीर के सुखानुभोग का योग्य सामर्थ्य विशेष का नाम तेज है, और जो जितना भोग्य होता है उसका उतनी बदनामी हो जाती है दुनिया में, यशः इत्यादि सारा चीज का नष्ट हो जाता है। आदि से लेना धन, धन भी नष्ट होगा, इस चक्कर में धन भी तो खर्च करेगा ना, ये लाओ वो लाओ, ये करो वो खाओ ये पियो, खाने पीने में भी तो खर्च करना पड़ जाएगा वो दुनिया भर के। शरीर को पुट करना है, बादाम का हलवा खाओ अब बादाम इतने महंगा है ना, बादाम का हलवा ऐसे थोड़े खाया जाएगा, बादाम का बर्फी लाएंगे, काजू की बर्फी लाएंगे, खर्च तो है ही है। धन भी का भी व्यय हो रहा है, सब चीज का व्यय ही व्यय है, यहाँ पर नुकसान ही नुकसान। क्षपयित्रित्वा घटादो भोजमतेना दलिवलि स्खली
रणि ध्वनि त्रपि क्षपयश्चेति पठित्वा क्षय क्षय वक्ष्यमाणस्य कृतात्वस्य का निर्देश क्षपयति कौमुदी कृदाः। व्याकरण के दृष्टिकोण से कौमुदी में सिद्धांत कौमुदीकार ने ऐसे दिखाया है। यहाँ क्षपय जैसे कैसे बना दिया आपने, क्षय धातु को तो बनेगा नहीं, क्षय धातु को क्षयति बनना चाहिए, क्षपयति कैसे हो गया, तब उसका व्याख्या कर दिया। यहाँ क्षय क्षय है, अपुक आगम होकर के आदंत हो जाता है ना। आदेश उपदेशे अशिति क्षय काक्षा पुक्कागम क्षाप क्षापी धातु लट टिप शप गुण आदेश क्षपयति बन गया। इसलिए कहते धर्मवीर इत्यादि याम चापी दीर्घ जीविकाम ताम दित्ससी। और ये जो आपने कहा था मैं तुम्हें चिरंजीवी बना दूंगा, चिरजीविकाम की व्याख्या दीर्घ जीविका, तो पूर्व श्लोक में आया था मंत्र में चिरजीविका, उसको भाषकर कर रहे दीर्घ जीविका जो आप मुझे देने को कहे थे तत्रापि शुणु, उस विषय में भी सुनिएगा आप। क्या होगा उसके विषय में, सर्वम यद ब्रह्मणोपि जीवितम आयु अल्पमेव, क्योंकि ब्रह्मा का जो आयु है उतनी बराबर आयु मेरे को दे दोगे और उतनी आयु में जिंदा रहूंगा तो भी उसके बाद तो मेरे को मरना ही पड़ेगा, उसके बाद तो मृत्यु आना ही। अतः वो भी अल्पमेव ब्रह्मणोपि तीमेवापि शब्दम मौलिकम प्रतिमा, यह शब्द अत्यंत मौलिक शब्द है, भाष्यकार ने जोड़ दिया। यह आयु का मतलब कहते जो ब्रह्मा की आयु भी क्यों न हो उतनी संपूर्ण आयु भी वाकई में अल्प ही है। तत् अल्पमेव यद है ना, इसलिए यद तत् अल्पमेव किमुत असमुदादि दीर्घ जीविका, जब ब्रह्मा की भी संपूर्ण जीवन के बराबर आयु भी अल्प ही है, हम लोग को जो तुम आप दोगे 10-20 मनवंतर 100 मनवंतर 1000-2000 मनवंतर वगैरह, ये क्या होने वाला है, तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। किमुत असमुदादि दीर्घ जीविका, हम लोगों की दीर्घ जीविका जो आपके द्वारा दिया जा रहा है इसके बारे में तो कहना ही क्या है, क्योंकि लगता है उसको श्रुति याद आ गई है, जिसकी वजह से शमदम के पालन कौन कर पाता है, जो व्यक्ति को इस श्रुति या स्मृति में दृढ़ निष्ठा है। न जातु काम कामानाम उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्णवर्त्नैव भूय एवाभिवर्धते, हविषा कृष्णवर्त्म इव भूय एव अभिवर्धते। जितना पकते जाता है उतना ज्यादा मीठा होते जाता है, जितना अधिक बुढ़ापा होती है उतनी वासना बढ़ती जाती है, कहाँ घटता है? जितना भोग करेगा उसकी वासना बढ़ेगा, घटेगा भी नहीं, एक चीज ही है इसी है। तो इसलिए कहते ये जो विवेक है जिसके अंदर नचा तो काम कामाना वो भोग शाम्य थी, वह व्यक्ति श्रम और दम के पालन करेगा। और वो ये दिखा दिया इस मंत्र से, मैं इन दोनों में बिल्कुल परिपक्व हूँ, न मैं इनसे बाह्य इंद्रियों का सुख देख रहा हूँ, न अंतःकरण के सुख की प्राप्ति हो सकती देख रहा हूँ, क्योंकि सभी दृष्टिकोण से विचार करके देखते हैं यह तो अल्पम एव सुखम नास्त्यस्मिन्। कहते हैं कि भाई ठीक है तुम्हारा कहना, लेकिन तुम बच्चा हो, मैं तुमसे बड़ा हूँ, देवता हूँ, नियम है तम बालोसी ज्येष्ठेन श्रेष्ठेन उक्तम स्वीकार्य। यदि कोई कहे अरे तुम तो बालक है ना, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ के द्वारा जो कहा जाता है बच्चों को मानना चाहिए, उसमें जिद नहीं करना चाहिए, तो कह दिया मानो। तब वो कहते नहीं महाराज, मानो तब ना जो मेरे तितिक्षा और उपरीति के लायक हो, इन आप जो दे रहे हो इससे हमारे तितिक्षा का भंग होगा, जो संसार के प्रति उपराम में भंग हो जाएगा। मैं अपनी तितिक्षा और उपरीति को भंग होने देना नहीं चाहता हूँ। इसे भले ही आप ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हैं, लेकिन फिर भी आपके तरफ दिया जा रहा प्रलोभ, यह जो ऐहिक और पारलौकिक भोग है वह मेरे द्वारा स्वीकार्य नहीं है। बड़े कहने से क्या है, मानना जरूरी है क्या? स्वामी रामानंद जी महाराज जी को कई बड़े लोग मिल करके एक भंडारा में बुलाए थे। उस दिन दुर्भाग्य समझो सौभाग्य से मैं भी था हरिद्वार में 98 का कुंभ मेला, एक जगह भंडारा थी, वहाँ सारे मंडलेश्वर लोग इकट्ठे होते हैं भंडारों में, समष्टि भंडारा में। इनको भी बुलाया गया था, तो हम दर्शन करें तो स्वामी ने कहा तुम भी चलो साथ में, वहीं भोजन करते हैं सब।
तो साथ में हम लोग सब वहाँ से निकल के वहाँ गए। वहाँ गए तो क्या, वहाँ सब तैयार थे बलि का बकरा को फंसाने के लिए। हम लोगों को मालूम नहीं, महाराज जी कुछ नहीं मालूम था। और वहाँ बीच में एक आसन लगा रखे, इधर मंडलेश्वर लोग बैठे, उधर मंडलेश्वर लोग बैठे हैं, नीचे कौन बैठेगा, जितने बड़े सब तो बैठ चुके, हम नीचे वही बैठेगा जो नया बलि का बकरा होगा, जिसको नया मंडलेश्वर बनाना होगा। अब हम लोग देखो किसको बना रहे होंगे, और वो देख रहे, रामायण जी आने तक देख रहे थे। अब हम लोग आगे गए, फिर पीछे स्वामी जी आए। ये स्वामी जी आए तो सीधा उन्हें पकड़ के 4 लोग नीचे बिठा दिए, उनको जबरदस्ती महामंडलेश्वर बना दिया। तुरंत तिलक पढ़ा दिया, मंत्र बोलने चालू कर, सुनना ही नहीं कोई बात, क्या हो रहा है, वो रोक रहे क्या बात है, क्यों ऐसे कर रहे हो, सुना ही नहीं, बस मंत्र बोलना शुरू कर दिया, छिड़कना शुरू कर दिया, अक्षर छिड़ाओ, जल छिड़काओ, माला पहनाओ, चादर उड़ाओ, फटाफट, देर नहीं कर दिया, हो गए मामले। शाम को प्रेस वालों को बुलाया गया था, वो लोगों को भाई नया मंडलेश्वर बने, इनको फोटो खींच करके अखबार में कल दिखाना। जैसे प्रेस वाले आए फोटो लेने, सामने डांट करके बोल दिया, हम जस्ट कुछ नहीं मानते इस विषय में, होंगे बड़े हमसे क्या लेन देन, लेकिन हम वो मंडलेश्वर नहीं है, और जो बनाए हैं उनके चरणों में वापस अर्पित कर दे रहा। अखबार में यही प्रिंट हो गया अगला दिन फोटो के साथ कि सुबह मंडलेश्वर बने, शाम को उसका इस्तीफा दे के वापस कर दिया। ये एक वैराग्यवान पुरुष है, जो गलत चाहे जिस पुरुष कह रहा है, जो श्रेष्ठ पुरुष कह रहा है, वो मानना नहीं है, गलत तो गलत ही है, चाहे कोई भी कहता है, स्वीकार नहीं करना चाहता। यही यहाँ पर नचिकेता कहता है, आप भले ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है, धर्म के आचार्य होंगे, ब्रह्म ज्ञानी होंगे, लेकिन आज जो आप मेरे को इंद्रिय भोग के लिए प्रेरित कर दे रहे हैं, यह मुझे स्वीकार नहीं। न वित्ते न तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तम द्राक्षम चेत्वा जीविष्यामो यावदी शिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीय स एव। न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, मनुष्य धन से कभी तृप्त हो नहीं सकता, इसलिए जो प्राप्त है उसी के आधार पर अपने जीवन को सुख दुख को सहन करता हुआ चलते रहना चाहिए। सुख के लालच में धन का पीछे भागना नहीं है, दुख को दूर करने के लिए भी धन का पीछे भागना नहीं चाहिए। तितिक्षा का द्योतन करो। तितिक्षा क्या है? द्वंद्वत्रय को सहन करना ही तितिक्षा। द्वंद्वत्रय पहले कई बार बता चुका हूं। प्राणक द्वंद्व क्या है? भूख और प्यास, शारीरिक द्वंद्व ठंडी और गर्मी, और मानस द्वंद्व सुख और दुख। इनको सहन करना है, न कि इनको अनुकूलों को बनाए रखने के लिए या प्रतिकूलों को निवारण करने के लिए धनादि के पीछे भागना नहीं है, बल्कि इनको सहन करो। जो प्राप्त है उससे काम चलाओ, अप्राप्त के पीछे भागना नहीं, अप्राप्त प्राप्ति के लिए भागना नहीं, प्राप्त की रक्षा के लिए भी भागना नहीं है। अतएव प्राप्त होने वाला यत्किंचित सुख दुख है, भूख प्यास है और शीतोष्ण है, उसको सहन करना ही उचित होता है। और जीवन के प्रति उपराम होना चाहिए, से दीर्घ आयु की कामना करना ठीक नहीं। तो पंडित लोग आयु और आरोग्य ऐश्वर्य पुत्र पौत्र आदि आशीर्वाद में बोलते हैं पंडित, जब कोई कर्म कांड करोगे ना तो यही पंडित लोग सुनाते, रटे हुए होते हो। तो एक बार ऐसे एक सन्यासी बैठे थे पूजा में, और सन्यासी की पूजा समाप्त हुआ, उसके बाद में वो कलश निकाल के खड़कते, सन्यासी भी कह रहे आयु और आरोग्य ऐश्वर्य पुत्र पौत्र। पंडित क्या बोल रहा है, तो क्या कह रहा है भाई, इनको कहाँ से पुत्र पौत्र होना है? और महाराज रट्टे हैं, क्या करें, बोल दीजिए। मैंने ये सन्यासी ग्रस्त होना पड़ेगा तेरा आशीर्वाद को सत्य करने के लिए। फिर किसको कह रहे, थोड़ा सोच समझ के तो बोला करो, क्या बोल रहा है। सन्यासी महामंडलेश्वर जी बैठे थे, उनको भी कह रहे पुत्र पौत्र आदि सारा वृद्धि हो। कहते हैं कि भाई लक्ष्या में वित्तम द्राक्ष में चेत्वा, और वित्त की बात आपके दर्शन से मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाए, मैं क्यों उसको मांगू वर के रूप में? क्योंकि साधुनाम दर्शनम पुण्यम, पुण्यादेव लक्ष्मी वर्धत है। और आपके जैसे सत्पुरुषों का दर्शन जब हो ही गया, लक्ष्मी की वृद्धि तो स्वतः ही हो जाएगी, हमें क्या जरूरत है मांगने की वर के रूप में। और आयु की बात, जब तक आपकी इच्छा कौन मार सकता है, क्योंकि आप तो मृत्यु के देवता हैं। यावत ईशिष्यसी,
तावत अहम जीविष्यामि, यावत तम ईशिषसी तावत अहम जीविष्यामि, इसे तो जीवित रहूंगा ही। इसे आयु की भी हमें वरदान मांगने की जरूरत नहीं है। अतः जीवन से उपरांत दिखा रहा, दीर्घ आयु की अपेक्षा मुझे नहीं है, न धन की अपेक्षा है न आयु की अपेक्षा है, क्योंकि दोनों ही आपकी प्रसन्नता से स्वतः ही प्राप्त है। कि संसार का नियम में कोई भी आचार्य अपने शिष्य का हानि नहीं चाहता, मतलब शिष्य क्रोधवशात आचार्य का हानि कर सकता है, लेकिन आचार्य कभी शिष्य का हानि करता हुआ देखने पड़ेगा। अनेकों चेड़ों की कहानी जो गुरुओं को ही खत्म कर दिया, किसी भी कारणवश मर्डर कर दिया, खुले आम पब्लिकली गर्दन काट दिया, ऐसे भी कांड है। सुप्रसिद्ध उड़िया बाबा वृंदावन के जो अखंडानंद महाराज के गुरु जी, उनके चेड़ा जो सेवा कर रहा था वो पीछे पंखा लगा रहा था, अखंडानंद जी प्रवचन दे रहे थे, वो नीचे गद्दी लगा, उनको गद्दी होती थी, बाकी पब्लिक बैठी हुई है, प्रवचन हो रहा है, वो पंखा लगा रहा था, हवा दे रहा था, मैंने क्या दिमाग में आया, गया कमरे में, वो गड़ा सा ले आया, बंद कर दिया, पंखा लगा रहा था, इस हाथ से पकड़ लिया, यूं करने लगा, करते करते इस दूसरा से उठाया और खड़ा, और लोग भी पागल, उसे इतना गुस्सा है तो लोग गुस्सा से पीट पीट को ही मार रहा। गुरु छेड़े दोनों खत्म। जब ब्रह्मांड सरस्वती बहुत सिद्ध महात्मा थे, शंकराचार्य पीट के, जिनका छेड़ा महेश योगी वगैरह बड़े बड़े महापुरुष, बड़े भजनों को लिखा, बड़े बहुत बड़े विद्वान थे ब्रह्मांड, जो इस बार का इसका ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य थे, बनारस जा रहे थे, उनका छेड़ा करपत्र जी उनके छेड़े थे, उन्हें अपना नया आश्रम बनाया तो उनको बुलाया, महाराज आप पधारिए, चरण रखिएगा, यहाँ जाए, यहाँ से गए ट्रेन में, और छेड़ा ने पता नहीं क्या दिमाग में आया, रात दूध पिलाता था, वो दूध में जहर घोट करके पिला, वो सोए रह गए। उसमें फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट होता है, आपने देखा होगा, जो उसमें बॉक्स टाइप होती थी, उसको क्या कुछ और बोलते थे, कैबिन, कैबिन कैबिन से बोलते, लॉक भी कर सकते थे, वो लॉक कुछ नहीं किया तो उसने, कैबिन दरवाजा होता ना, उसमें क्लोजिंग डोर होता था, स्लाइडिंग डोर, तो वो बंद करके उसको पिला सुला दिया और सो गया पी करके, उन्हें क्या मालूम जहर है उसमें। और रात पीछे के स्टेशन आया, बड़े लोग आते रात में 11-12 बजे, जितना सोना चंद्र पर हो तो शंकराचार्य लोग हैं, सारा होता था, वो सारा बांध बूंद करके किसी स्टेशन में उतर गया, और स्टेशन वहाँ बनारस पहुँच गए ट्रेन, वहाँ लोग माला लिए खड़े हैं, स्वागत करेंगे, महाराज जब उतरेंगे कंपार्टमेंट से, बोगी से, कहाँ उतरे नहीं कोई, तो अंदर गए, देखते हैं डेड बॉडी, कहाँ चढ़ा, कुछ कपड़े के 1-2 सूटकेस है, बाकी सारा सामान। ऐसे महापुरुषों के साथ घटनाएं हमने देखी, तमाशा सुनने, ये तो सुना हुआ, सब देखा नहीं, सुना हुआ। लेकिन आचार्य यहाँ नियम बता रहे नीचे, कभी भी कहीं ऐसी दृष्टांत नहीं मिलता है जो गुरु का अपने शिष्य का हानि चाहता भी, किया तो दूर की बात, कोई करता ही नहीं, हानि भी नहीं चाहते। जब आप मेरे गुरु हैं, कौन, मृत्यु, तो मेरा अंत कैसे हो जाएगा, इस शिष्य का मृत्यु कैसे हो जाएगी, हानि कैसे होगा मेरा। इसे जब तक आप चाहेंगे, मेरा जीवन तो निश्चित है, इसलिए आयु संबंधी वर्ग की भी मुझे जरूरत नहीं है। वैसे मुझे आयु के प्रति उपरा, मैं आज मर जाऊं मैं खुश हूं, मुझे लंबी आयु की जरूरत भी नहीं है। उपरति, पूर्वार्ध तितिक्षा, उत्तरार्ध उपरति को बता रहा है, तो 2-2 4 हो गए ना षट संपत्ति में। देखिए टिप्पणकार साहब कहते हैं यहाँ, जीविते भी तथा यदि जीविते इत्यादि जीविष्यामः इति भवानेव सर्वेषां जीवनापहारी शिष्यश्चाहं भवतो न च आचार्य शिष्यं स्वकीं हीनस्ति भाव। मिला 5 नंबर टिप्पण, कि कोई भी आचार्य हो वह अपने शिष्य की हिंसा या हानि कभी नहीं कर सकता। और आप मेरे आचार्य में आपके शिष्य हो, और सकल के जीवन का अपहरण करने वाले आप हैं, आप मेरे जीवन का अपहरण कैसे कर सकते हो जब मैं आपके शिष्य हो गया हूं। आते हुए मुझे आयु संबंधी शंका भी नहीं है, तो आयु संबंधी मैं क्यों वरदान मांगूंगा। धन संबंधी वर्ग की जरूरत नहीं, आयु संबंधी वर्ग की भी जरूरत नहीं, तितिक्षा रूप संपन्न होने के नाते मुझे इनकी अपेक्षा नहीं है। न वर निरपेक्ष यावत
जीवनोपत्तिरपि विनापत्ति का वध वित्तोपत्तिवद वर निरपेक्ष कहने के मतलब बिना वर की अपेक्षा किए वित्त और आयु दोनों ही आपकी कृपा प्रसन्नता से ही मुझे प्राप्त हो रहा है। और आप मुझसे प्रसन्न शिष्य के प्रति यह आप ही के द्वारा किया चतुर्थ वर्ष से स्पष्ट हो चुका है। यदि आप स्वयं प्रसन्न न होते चौथा वर अलग से दे देते क्या? आप प्रसन्न हैं यह बात आपकी वाणी से पूर्व में सिद्ध हो चुका है। जो आपने वित्तमयी माला को श्रृंखला को दिया है, सकल वेदों में सकल कर्म फल आपने मेरे को दिया, प्रसन्न होकर के इसे स्पष्ट है आप ऐसा इस शिष्य के प्रति प्रसन्न होने के नाते निश्चित रूप में आप इस शिष्य का हानि किसी भी प्रकार का नहीं चाहेंगे। अतएव वित्त और आयु दोनों ही आपकी प्रसन्नता से मुझे प्राप्त ही है। किंच न प्रभूतेन वित्तेन तर्पणियो मनुष्य से वेदांत छंदावली एक पुस्तक लिखा। भोलानाथ एक संत हुए, भोलानंद महाराज, जिसको वेदांत केसरी कहते थे, और हर छंदावली कहते हैं यह वेदांत केसरी का गर्जन है, ऐसे लिखते हैं। उन्होंने लिखा है 5, 25, 50 भये, 5, 25, 50 भये, 100, 1000, 10,000, लाख, करोड़, अरब बनती जाती है, लेकिन तृष्णा कभी भूख मिटती नहीं है। बिना एक संतोष न मिटती तृष्णा और भूख। शब्दावली अलग है, तात्पर्य बता रहा हूं। एक चीज ही ऐसा है धन, यह तृष्णा को बढ़ाती है, घटाती नहीं। इसी को 99 का चक्कर हम लोग बोलते हैं। 99 का चक्कर, 99 रुपीज का चक्कर। कहानी बता चुका हूं पहले सेठ जी का। तो सेठ ने जो है, सेठानी बोली हम लोग इतना सुख सुविधा वाले हैं, फिर भी बिना गोली खाए हम लोग सो नहीं पाते, और वो सामने झोंपड़ी वाला है, आराम से गहरी नींद में खर्राटे मारते हुए सोता है। यहाँ तक खर्राटे की आवाज आती, ना गोली खाना पड़ता है, इसको कुछ नहीं। तब सेठ जी बोले तुमको पता नहीं सेठानी, तुमको बताता हूँ, चिंता मत करो। 99 रुपया एक झोली में डाल करके उसके झोंपड़ी में एक दिन फेंक दिया। अब 99 था रुपये, उसने देखा अरे तो भाई 99 1 रुपया कम है, 100 हो जाता तो करारे नोट मिलती। एक कॉइन टिन 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 करते रहेगा, चिन चिन करते रहता है, ठीक नहीं है। इसलिए उसने 1 रुपया कमाने का चक्कर बचाने के लिए भागा। अब कैसे होगा, वो तो एक कहाँ से बचेगा, जब बचा तो 105 हो गया। अब उसने देखे तो गड़बड़ हो गया, 100 का तो नोट मिलेगा, 5 पानी इधर छन छन करते रह जाएगा। और 95 जोड़ा, उस चक्कर में गया तो 215 हो गया वो। अब 200 के 2 करारे नोट हो गए और 15 बढ़ गया। ऐसे करते करते वो दिन रात वो नोटों में गिनने में और उसमें लगा रह गया, उसकी भी नींद हराम हो गई। अब फिर बाद में 2 महीने के बाद सेठानी को बताते, सेठ जी देखो आप रात भर जो है दीपक जला करके नोट गिनने में लगे हुए हैं, कहानी है। अब जैसे हम करते हैं रात भर नोट गिनते हैं, सवेरे होता है तो लक्ष्मी मैया तू यहीं रहना, मैं अपना आंख बंद कर लेता हूँ, जाना हो तो तब चलेगा। इसलिए लोग क्या करते हैं, त्रिजोरी को यूं हाथ रखते हैं और यूं करते, मैं आंख बंद करूंगा तब भले जाना, मैं आंख खोलूंगा तुमको यहीं रहना, जाना नहीं। फिर भी वो चली जाती है, टिकती तो है। प्रभु थे न वित्तेना भी न तर्पणियो मनुष्य, नहीं वित्त लाभ लोके कसचित तृप्ति करो दृष्टा। क्योंकि इस लोक में किसी भी व्यक्ति का तृप्ति प्रदायक यह वित्त लाभ नहीं देखने को मिला है संसार में। यदि नाम अस्माकं वित्त तृष्णा स्यात् लप्स्याम है, यदि मान भी लो, यदि नाम मैंने मान लिया जाए, नाम यहाँ अव्यय है मान लेने के लिए, यदि नाम मैंने यदि मान भी लिया जाए, अस्माकं वित्त तृष्णा स्यात्, यदि मेरे अंदर धन का किंचित भी तृष्णा यदि है तो लप्स्याम है, प्राप्स्याम है, मैं प्राप्त कर ही लूंगा आसानी से। वो कैसे प्राप्त कर लोगे, कोई नौकरी धंधा कुछ किए बिना, बिजनेस वगैरह, कहा जाए बस आपका दर्शन से मिल जाए। इत्येतद् वित्तम मद्राक्ष्म दृष्टवंतो वयम चेत्वा त्वाम,
जब मैंने आपको दर्शन कर लिया, आपका संबंध हो गया, तो धन मुझे अपने आप प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि अद्राक्षम की व्याख्या दृष्टवंत वयम, मैंने आपको दर्शन कर लिया, आपका दर्शन हो गया। किनका? त्वा त्वाम चेत वयम अद्राक्षम दृष्टवंत तर्वित्तम प्राप्स्यामेव, तब तो मैं अवश्य धन को प्राप्त करूंगा ही, इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि नियम ही है, जैसा संग होगा वैसा ही सब कुछ प्राप्त होगा। गुण दोष या आपका गुण हो चाहे दोष हो, ये सब संग के अधीन है। इसलिए धनिक लोग धनिकों के साथ क्यों बैठते, दरिद्र के पास क्यों नहीं जाके बैठते? तो जानते उसके बाद जाएंगे तो हम भी दरिद्री हो जाएंगे, फायदा कुछ नहीं। इसलिए धनिकों का अपना अलग बना लिया है ना, चैम्बर ऑफ कॉमर्स बोलते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स। सब पैसे वालों की अपनी ये गुट होती है। मैंने जितने व्यापारी जो जैसे व्यापार वाले होते अपने अपनी अपनी एक अलग अलग उन्होंने संघ बना लिया है, वो अपने हिसाब से सब संघ में चलाते हैं। भाई आप अमुक माल का रेट बढ़ाना है तो सब मिलके तय कर लेते हैं, इतना करेंगे हम लोग यहाँ। और क्या करोगे आप? हम माल तो रेट बढ़ेगा। अमुक पार्टी को जिताना है, उसको पैसा देना है, उसको जिताएंगे, अपने रेट को बढ़वा लेंगे जब सरकार आएगा। ये धंधा है। तो कहते हैं इसलिए जैसा संग वैसे गुण और दोष की प्राप्ति होती है। और हमने जब देवता का संग किया है तो मुझे धन कैसे नहीं मिलेगा? स्वतः ही मिलेगा। नीचे बाद में श्लोक बताएंगे। जीविते भी तथैव जीविष्यामः, जीवन के विषय में भी आप कह रहे होते हैं मैं आयु दूंगा तुमको, क्या दोगे? देने की क्या जरूरत है? वर के रूप में, वर के रूप में आयु मांगने की जरूरत नहीं मुझे। क्यों? जीविष्यामः यावद याम्य पदे त्वम ईशिषसि, जब तक आप इस याम्य पद पर अनुशासन कर दे, ईश अनुशासन है, और जब तक आप ईश ऐश्वर्य भी है, जब तक यम पद पर अनुशासन कर दे बैठे रहेंगे तब तक मैं जीवित रहूंगा ही, इसमें कोई संशय नहीं है। तम ईशिष से प्रभु स्याह, देखो इसलिए प्रभु मैंने शासन करने वाले मालिक बन के जब तक यम पद बैठे रहेंगे तब तक मेरे कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं आराम से जीवित रहूंगा, मुझे संशय नहीं इस विषय में। कथम ही मर्त्यस्त्वया समा इति अल्पधनायुर्भवेत्, समेत्यल्पधनायुर्भवेत्। कथम ही मर्त्यस्य त्वया समेत्यल्पधनायुर्भवेत्, कथम? क्योंकि जो है तो मर्त्य त्वया, मर्त्य जो तुम मेरे द्वारा सम्यक प्रकार से जा करके अल्प धन और आयु वाला मैं कैसे हो सकता हूं? कथम भवेत्, मैंने कदापि न भवेत्। उसी कथम पर श्लोक दे रहे, इसलिए क्यों नहीं हो सकता है? देव दैवत ससंगम्य देवतुल्यो अभिजायते यतो दोषान गुणान लोके संगम प्रभवान विदुः यादृशेन समासक्तो नरो भवति तादृशः इत्ययञ्चनयो लोके रूढ़िमारूढ़वान् दृढ़ाम्। दैवत ही सह संगम्य, दैवताओं के साथ संगम जिसने प्राप्त कर लिया, देवतुल्य भी जाए तो वह भी देवताओं के तुल्य हो जाएगा। कैसे उसका धन दौलत की कमी हो सकती है? ये तो क्योंकि सामान्य इस नियम है इस लोक में, क्या? दोषान गुणांच लोके संगम प्रभवान विदुः। संगम माने संगति, यथा संग तथा गुण और दोष की प्राप्ति होती है। यादृशेन समासक्तो, या को दूर छपाए, एक पद बनाओ, यादृशेन समासक्तो नरो भवति तादृश, जिस प्रकार के लोगों के साथ समासक्त हो जाता है वह नर भी उसी प्रकार का हो जाता है। इति अयम चन, चन भी एक पद है, चन एक अव्यय, अयं चन यो लोके रूढ़िम आरूढ़वान दृढ़ाम। इसलिए जो व्यक्ति इस लोक में आरूढ़ हो जाता है, दृढ़ाम रूढ़िम, दृढ़ सीढ़ी, दृढ़ सीढ़ी कौन है? इस ज्ञान रूपी सीढ़ी पर जो आरूढ़ हो जाता है वह भी वह ज्ञानवान ही हो जाता है, ज्ञान ही हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। वरस्तु में वर्णीय सएव यदात्म विज्ञान, इसलिए मैं किस समासक्त होना चाहता हूं? आत्मज्ञान के साथ समासक्त होना चाहता हूं। मैंने सुना है जो जैसा सीढ़ी चढ़ेगा वो वैसे ही मंजिल को पाएगा है?
कमजोर सीढ़ी चढ़ेगा तो ऊपर पहुंचते पहुंचते गिर जाएगा, नहीं तो सीढ़ी टूट जाएगी तो क्या फायदा। दृढ़ाम रूढ़िम आरूढ़ा, ज्ञान रूपी सीढ़ी से बढ़कर कोई दूसरी सीढ़ी है नहीं जो दृढ़ हो सकती है। और उसी को मैं इसलिए वर के रूप में मांगा हूं, इसलिए वरस्तु में वरणीय सएव, इसलिए मेरे द्वारा वर्णीय यदि वर है तो वही है यद आत्मविज्ञानम, जो कि आत्मविज्ञान है। मम, मैं मम कृत्यानाम कर्तृवासी यहाँ षष्ठी हो गया है। मम वर्णीय सएव इति निश्चितम भवति यद आत्मविज्ञानम। इस प्रकार से षट संपत्ति का 4 हो गया, 2 रह गया जो कर देंगे।